लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ थ्रेड क्लास। अगर थ्रेड क्लास के अंदर आप देखें तो बहुत सारे मेथड्स आपको मिलेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स अभी हम देखेंगे। एटलीस्ट इन मेथड्स का तो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप थ्रेड के ऊपर काम करते हैं। तो कौन कौन से मेथड? पहला मेथड स्टार्ट, दूसरा मेथड रन, तीसरा मेथड यील्ड और चौथा मेथड स्लीप एंड नेक्स्ट मेथड इज ज्वाइन। ये थ्रेड क्लास के मेथड्स हैं जिनका आपको पता होना ही चाहिए। स्टार्ट मेथड, आई थिंक आपको क्लियर है कि स्टार्ट मेथड क्या करता है। जैसे ही कोई थ्रेड स्टार्ट होता है तो ये इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है। स्टार्ट होने के बाद ये डायरेक्ट रन होना स्टार्ट नहीं करता, बल्कि एक थ्रेड एलिजिबल टू रन होता है और उसके बाद शेड्यूलर उसे शेड्यूल करके भेजता है, तब वो रन को कॉल करता है। रन मेथड थ्रेड क्लास के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, बट वो मेथड ब्लैंक है, कुछ नहीं करता। तो अगर आप कुछ कराना चाहते हैं तो इस मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका थ्रेड कोई टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। स्टार्ट मेथड ऑटोमेटिकली रन मेथड को कॉल करता है, हम इसे डायरेक्ट कॉल नहीं करते। अगर करोगे तो कॉल हो जाएगा, बट नॉर्मल तरीके से कॉल होगा। थ्रेड की जो एग्जीक्यूशन है, जो इंडिपेंडेंटली वो काम करेगा, वो टास्क परफॉर्म नहीं होगा। यील्ड, यील्ड इज ए काइंड ऑफ रिक्वेस्ट टू द शेड्यूलर। क्या कहा मैंने? यील्ड इज ए काइंड ऑफ रिक्वेस्ट टू द शेड्यूलर कि जो बाकी थ्रेड हैं सेम प्रायोरिटी के, आप उन्हें भी चांस दे एग्जीक्यूशन का। रिपीट करूं क्या? चलिए रिपीट कर देता हूं। यील्ड इज ए काइंड ऑफ रिक्वेस्ट टू शेड्यूलर कि जो सेम प्रायोरिटी के बाकी थ्रेड्स हैं उन्हें भी शेड्यूलर चांस दे एग्जीक्यूशन का। बट एज आई सेड, इट्स ए रिक्वेस्ट, इट्स ए काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। तो शेड्यूलर इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इट्स अप टू द शेड्यूलर। गारंटी नहीं है कि अगर आपने यील्ड कॉल कर दिया तो अब शेड्यूलर सेम प्रायोरिटी का जो दूसरा थ्रेड है उसे एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, ऐसा गारंटी नहीं है। जस्ट इट्स अ रिक्वेस्ट। हो सकता है कर दे, हो सकता है ना करे। इसके अलावा मैंने एक वर्ड और यूज किया कि सेम प्रायोरिटी के जो दूसरे थ्रेड है, यानी हर एक थ्रेड की एक प्रायोरिटी होती है। मैं आपको बता दूं, हर एक थ्रेड की एक प्रायोरिटी होती है। मिनिमम प्रायोरिटी होती है 1 और मैक्सिमम होती है 10। जो नॉर्मल प्रायोरिटी होती है वो होती है 5। अगर जावा पी करके देखेंगे आप थ्रेड क्लास को, तो इनके अलावा बहुत सारे मेथड मिलेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था इज अलाइव, इससे पहले जब लाइफ साइकिल बताई थी। इसके अलावा और मेथड हैं गेट नेम, सेट नेम, जो हम कवर कर चुके हैं। इनके अलावा है गेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किसी थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है। नॉर्मल केस के अंदर चांसेस ये है कि जिस थ्रेड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, शेड्यूलर उसे चांस देगा एग्जीक्यूशन का। बट अगेन दिस बिहेवियर इज नॉट गारंटीड। ऐसा नहीं है कि अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले थ्रेड ज्यादा है तो शेड्यूलर सिर्फ हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को ही चांस देता रहेगा। इट्स नॉट गारंटीड। वो जब चाहे लो प्रायोरिटी वाले थ्रेड को भी एग्जीक्यूट करा सकता है, राइट? जो मिनिमम प्रायोरिटी 1, नॉर्मल प्रायोरिटी 5, मैक्सिमम प्रायोरिटी 10, आप सेट प्रायोरिटी करके प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। गेट प्रायोरिटी करके किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी का पता लगा सकते हैं, राइट? इसके अलावा एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी वही होगी जो उसके पेरेंट थ्रेड की प्रायोरिटी है। पेरेंट थ्रेड कौन सा? जिस थ्रेड ने उस थ्रेड को क्रिएट किया है। मान लीजिए मेन थ्रेड की प्रायोरिटी 5 है। अब इस थ्रेड ने एक नया थ्रेड क्रिएट किया, राइट? मेन थ्रेड ने क्या किया? एक नया थ्रेड बनाया, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड।
मेन थ्रेड की प्रायोरिटी मैं कितनी बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 5 है। तो क्योंकि मेन थ्रेड ने इस थ्रेड को क्रिएट किया है, तो इस थ्रेड की प्रायोरिटी अगर आप चेक करोगे तो कितनी आएगी, 5 आएगी। मान लीजिए मेन थ्रेड की प्रायोरिटी आपने 7 सेट कर दी, चेंज करके सेट प्रायोरिटी मेथड कॉल हो सकता है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी। आपने 7 सेट कर दी, इसके बाद मेन थ्रेड ने एक दूसरा थ्रेड क्रिएट किया, थ्रेड T2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, तो इस T2 की प्रायोरिटी कितनी होगी, 7 होगी। तो किसी भी थ्रेड की प्रायोरिटी वही होगी जो उसके पेरेंट थ्रेड की प्रायोरिटी है। अब अगर इस थ्रेड ने कोई नया थ्रेड क्रिएट किया तो उसकी बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होगी, जो इसकी थी यानी 7, वही उस थ्रेड की प्रायोरिटी होगी जो थ्रेड इसने क्रिएट किया होगा। इज इट क्लियर? हालांकि हम इसका कुछ खास इंपैक्ट देख नहीं पाएंगे क्योंकि बिहेवियर इज नॉट गारंटीड, शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसे चांस देता है, बट चांसेस आर देयर कि अगर आपने रिक्वेस्ट की है तो वो सेम प्रायोरिटी के जो दूसरे थ्रेड है उन्हें भी एग्जीक्यूशन का चांस दे। इट वॉज ऑल अबाउट द यील्ड मेथड।